हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या क्या हुआ था? टॉक MB sin θ, बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो जो पिछली वाली गई थी। आइए इस वीडियो को भी इम्पोर्टेंट बनाए। राइट द हेडिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, बिल्कुल जैसे आपने गॉस थ्योरम पढ़ी थी ऐसे एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ोगे। गॉस थ्योरम 3D में थी, एम्पियर सर्किटल लॉ 2D में रहेगा, तो आसानी हो गया। गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले आपको जरूरत थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नॉलेज की, और एम्पियर सर्किटल लॉ को पढ़ने से पहले आपको आवश्यकता पड़ेगी एक नई चीज, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? एनी एरिया इंटू फील्ड परपेंडिकुलर टू इट। E इंटू ए को आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह दिया था, वहाँ एरिया लेना पड़ा था। यहाँ कोई लाइन लो 2D में, लेंथ, और इसी के अलोंग फील्ड B इंटू एल, वहाँ E इंटू ए, यहाँ B इंटू एल। ये वहाँ एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए था फील्ड, या क्या तो एरिया की एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए था फील्ड। यहाँ फील्ड इस वायर के पैरेलल होना चाहिए। अगर ये फील्ड पैरेलल ना हो, थीटा एंगल पे हो B और dl, तो B का केवल कॉस कंपोनेंट लेंगे वही जो सीधे में पड़ रहा हो, तो B cos थीटा इंटू dl खाली याद, तो B cos थीटा इंटू एल, तो BL cos थीटा कब आता है? B डॉट एल। ये मैं इसलिए शॉर्टकट में बता रहा हूं कि गॉस थ्योरम में सारी बातें बता चुका था। अगर किसी एरिया से लिंक फ्लक्स चाहिए तो E डॉट ds कर दो बस। डॉट करने से cos थीटा अगर है तो अपना आ जाएगा, नहीं तो E इंटू ए होगा ही होगा। ऐसे लाइन इंटीग्रल के लिए आपको B डॉट dl कर दो। अगर B dl की सीध में पहले से ही है तो B dl cos 0 B dl आ जाएगा, और अगर नहीं है तो B इंटू dl इंटू cos थीटा अपना पाएगा। B डॉट dl करते ही B का वही कंपोनेंट dl के साथ मल्टीप्लाइड होगा जो उसकी सीध में है, यही हम चाहते हैं। तो dl लेंथ ऑफ एनी वायर से लिंक लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl, इसका कोई नोट नहीं लिखा जाएगा। यानी इस बात का मेजरमेंट है कि किसी लूप के साथ साथ कितना फील्ड चल रहा है। ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कह रहा है कि अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी वायर हो परंतु क्लोज एंडलेस, और कोई वायर जा रहा हो, ये चला गया और ये निकल गया बाहर, तो करंट कैरिंग वायर के चारों मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड कहीं कहीं जिसके लेंथ से गुजरेगा पैरेलल, कहीं कोई और एंगल बनाते गुजरेगा। सोचो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो और ऊपर तरफ करंट जा रहा है, अंगूठा ऊपर, पॉइंट यहाँ पे, तो फिर इधर लगेगा, यहाँ इधर लगेगा, इधर लगेगा, राउंड लगाता हुआ लगेगा। ध्यान देना मेरे बच्चों, एक उस लूप को ले लो जिसके अराउंड ये फील्ड एग्जिस्ट है, उस लूप के ऊपर ही एक वायर रख दो जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, ये करंट फ्लो ना हो रहा हो, सॉरी, लूप रख दिया, तो उसका हर जगह का dl और मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण एक सीधे पड़ेंगे। तो सीधा B इंटू पूरी लेंथ 2πr कर दो कि एवरीवेयर B उस लेंथ की सीध में है एवरीवेयर। परंतु बच्चों, अगर वो लूप
सर्कुलर ना हुआ, टेढ़ा मेढ़ा हुआ, तो कहीं कहीं तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड राउंड रहेगा। वो उस लूप के कहीं कहीं पैरेलल पड़ेगा, कहीं कहीं नहीं पड़ेगा। तब कैसे निकलेगा? वो है एम्पीयर लॉ। तो बी डॉट डी एल ये हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद डी एल मैथ। और इंटीग्रेशन कर दोगे तो ऐसे जितने भी एलिमेंट हैं सबसे लिंक लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। और अगर हम यहाँ राउंड लगा दें तो इसका मतलब हुआ छोटे छोटे एलिमेंट सारे ले लिए हमने ताकि वो क्लोज लूप बन जाए, यानी पूरे लूप से लिंक लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एम्पलीट्यूड लॉ ये कहना चाह रहा है कि क्लोज लूप से लिंक लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट टाइम्स ऑफ दैट करंट जो इस सरफेस से लिंक होके जा रहा। अगर एक क्लोज लूप है उसके अंदर कोई भी करंट नहीं जा रहा है, सारे करंट बाहर जा रहा है, तो उससे जाने वाला करंट जीरो है, तो कोई भी लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड उससे लिंक नहीं होगा। ओके, आपने हैंड डाली एम्पेयर सर्किटल लॉ, इसके नीचे स्टेटमेंट लिखें। इसका स्टेटमेंट लिखने के बाद इस पर राइट द स्टेटमेंट, लिसन केयरफुली। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the line integral of magnetic field through a closed loop is equal to mu naught times the net current, mu naught times of net current threading the area enclosed by that loop। ये स्टेटमेंट लिखोगे पहले, ओके। और उस स्टेटमेंट के बाद इसको बॉक्स में लिखो और फिर हेड डाल दें प्रूफ। प्रूफ तो प्रूफ में अगर मैं वायर ऐसा बना रहा हूँ तो लूप नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए वायर को मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि लूप क्लियर दिखाई दे सके। और वायर के नाम पर डॉट दिखाई देगा, तो ये क्या है? वायर जो फ्रंट से डॉट के रूप में नजर आ रहा है। हाँ, लूप नजर आएगा पूरा पूरा। पहली बात तो जब ये वायर ऐसे कट जा रहा है, ऐसे अंगूठा इधर, तो इस पॉइंट पे फिंगर देखो तो ऐसे जा रहा होगा, इस पॉइंट पे ऐसे जा रहा होगा, ऐसा राउंड लगाता हुआ जा रहा होगा। पहले उसके एक इमेजिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतनी डिस्टेंस पे इस डायरेक्शन में रहा होगा, घूमता हुआ। ठीक है, अगर हम एक लूप इसी को ऊपर लगते हैं कॉन्सिडेंट करते हुए, फिर तो हर जगह बी की डायरेक्शन और डी की डायरेक्शन एक जैसी रहेगी, एवरीवेयर कांस्टेंट। फिर सीधा बी इंटू टोटल लाइन तो 2πr काम हो गया। पर अगर लूप बिल्कुल इसके कॉन्सेंट्रिक ना हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, ऐसा हो क्लोज, तब देखिए जी क्या होगा। इस पॉइंट पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे dl, ठीक है जी, जो कि इस जगह फील्ड है, इसमें इसके अलाउंग लिखना डॉट लाइन के अलाउंग। ये होगा यहाँ का फील्ड, एंगल मान लो d थीटा या थीटा मान लो थीटा, और ये है dl लेंथ, वो वेक्टर b वेक्टर dl। लूप का एलिमेंट dl और जगह फील्ड b, तो क्या लिखोगे आप? इस लूप को सी कर देना,
प्रूफ में ये डायग्राम बना लो और क्या लिखोगे, कंसिडरिंग ए क्लोज्ड लूप सी, ठीक है, एंड इनसाइड विच ए वायर परपेंडिकुलर टू लूप करंट कैरिंग आई, ठीक है। अब से इस लिंक, इस डीएल से हम क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं। और इन देखो, देन line integral of magnetic field around closed loop, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl की वैल्यू निकालनी है हमें और ये प्रूफ करनी है। B डॉट dl ये इसका, और इंटीग्रेशन करते सबका निकल जाएगा, सब पूरे का निकल जाएगा, वो हम निकालना है बस। तो क्लोज इंटीग्रेशन B इंटू dl इंटू कॉस एंगल बिटवीन दैम विच इज थीटा, बिल्कुल सिंपल। B एक करंट कैरिंग लंबे तार की वजह से r डिस्टेंस मान लो इसकी, r डिस्टेंस कितना फील्ड होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ओके, इंटू dl और इंटू कॉस थीटा, ठीक। अगर हम अगले एलिमेंट की बात करें तो म्यू टू अपॉन 2 पाई उसके लिए वही आएगा, अगले एलिमेंट में भी करंट वही है, पर अगला एलिमेंट आर, ये तो आर डिस्टेंस पे, ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा है, आर अलग अलग आएगा, डीएल अलग अलग आएगा और थीटा भी अलग अलग आएगा। कहीं तो मेट फील्ड बहुत ज़्यादा एंगल पे मुड़ा होगा, कहीं कम पे मुड़ा होगा, यानी कि ये चीज हर एलिमेंट के लिए अलग अलग आएगी। हाँ, ये कांस्टेंट है, पर इस देखो तो है क्या ये, डीएल कॉस थीटा, डीएल दिया था ना, और डीएल कॉस थीटा उस सीध में आ जाएगा, सर्कुलर की सीध में आ जाएगा, सर्कुलर से थीटा तो बैंड है, यानी कि आर्क, ये था डीएल इस लूप का, और ये था थीटा, तो डीएल कॉस थीटा तो आर बन गया ना, ये आर, तो सोचिए क्या बना है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है, एंगल, यानी ये जो एंगल बना रहा है यहाँ, ठीक है, इसको आप क्या कह दोगे, डी एल्फा, ठीक है, इसको बता देना, बट डीएल cos थीटा अपॉन r is equal to d alpha. What is d alpha? कॉमन लगा एंगल subtended by this element at O. Okay? Therefore, आपका जो क्लोज B डॉट dl is continue क्लोज इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई, और बाकी सारा क्या बन गया, dl, ये सब में कॉमन था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई और क्लोज इंटीग्रेशन डी अल्फा। क्लोज इंटीग्रेशन यानी हर एलिमेंट जो O पे एंगल सबटेंड कर रहा है उन सब का सम, और पूरा क्लोज भी है, तो सारा सम मिला के क्या हो जाएगा, चारों तरफ एंगल मिला के 360 यानी 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई इंटू 2 पाई, कैंसिल। सो B डॉट dl is equal to mu naught times of I. This is the Gauss theorem. Okay? तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ, क्योंकि चांस पूरे पूरे हैं, स्टेट एंड प्रूफ, एम्पियर सर्टन लॉ, ठीक है।
तो इसका स्टेटमेंट डायग्राम सहित प्रूफ आप कर लें अच्छी तरह से वीडियो को देख के, और अगली वीडियो के लिए हेडिंग डाल दें एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्विटल लॉ, और पार्ट ए भी डाल दें, कैपिटल ए पार्ट मैं लिखा दूंगा अगली वीडियो में। ओके, तो इतना अपडेट करना है।